डॉगमा सॉफ्ट का 15वां वार्षिक उत्सव जयपुर में धूमधाम से संपन्न। डिजिटल इंडिया अभियान में डॉगमा सॉफ्ट की अहम भागीदारी सबीना अदीब और पीके मस्त ने बांधा समा। दर्शकों ने खूब सहारा। 15 वर्षों से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सेवाओं का विस्तार। बुधवार को दीप स्मृति ऑडिटोरियम में भारत की प्रमुख फिटनेस कंपनी डॉगमा सॉफ्ट लिमिटेड ने अपना 15वां वार्षिक उत्सव भव्य तरीके से मनाया। इस मौके पर कंपनी के सीईओ श्री पवन गोदार ने बताया कि उनकी कंपनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान के तहत 3.5 लाख फ्रेंचाइजी के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग और नॉन बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करा रही है। पिछले 15 वर्षों से कंपनी लोगों के जीवन को सरल बनाने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। इस खास मौके पर मशहूर शायरा शबीना अदीब ने अपना दिलकश शायरी से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी लोकप्रिय गजल जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नरम अपना ने खूब वाहवाही बटोरी। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर अनोखे अंदाज में ट्रैफिक नियम समझाने वाले मशहूर कलाकार श्री परवीन ने दर्शकों को हंसी से लोटपोट कर दिया। वहीं वीर रस के प्रख्यात कवि प्रख्यात मिश्रा ने अपनी देशभक्ति कविताओं से सभागार में जोश भर दिया। कार्यक्रम का मंच संचालन श्री कमल मनोहर ने किया। डॉगमा सॉफ्ट द्वारा हर साल आयोजित किए जाने वाले इस वार्षिक उत्सव में देश भर से कंपनियों से जुड़े लोग आते हैं। इस आयोजन का उद्देश्य कर्मचारी फ्रेंचाइजी सदस्यों के योगदान को सम्मानित करना और डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए प्रेरित करना है। आज जो है अपना डॉगमा सॉफ्ट है, ये हिंदुस्तान की टॉप फिनटेक कंपनी में से एक है। हमने स्वरोजगार के अंदर की मुहिम चला रखी है, जिसके तहत हमने पूरे भारत के अंदर लगभग 3.5 लाख जो है स्वरोजगार के अंदर हमारे साथ एसोसिएट हैं। वो भारत के अंदर बैंकिंग और नॉन बैंकिंग सुविधाएं देते हैं। लोकल जो लोग होते हैं वो डिजिटली नहीं होते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो सरकार ने क्या कर रखा है कि जो भी पैसा होता है वो उनका डायरेक्ट बेनिफिशियरी स्कीम के तहत उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो सरकार उनको खातों तक पहुंचाती है और हमारी ये जो स्वरोजगार केंद्र है ये उनके हाथों तक पैसा पहुंचाते हैं। सर, गंगानगर से निकले 2 युवकों ने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करी। डॉगमा का भविष्य आगे क्या देखते हैं आप? डॉगमा जहाँ से हमने शुरू किया, तो जब भी कोई व्यापार शुरू किया जाता है तो जैसे आपके पास संसाधन होने चाहिए, आपके पास बिजनेस बैकग्राउंड होना चाहिए, आपके पास टेक्नोलॉजी होना चाहिए, जो कुछ भी होना चाहिए था वो नहीं था। तब हम यहाँ तक पहुँच गए। अब हमारा जो आगे आने वाला लक्ष्य है जो है कि हम अपना खुद का डॉगमा पेमेंट बैंक लेके आएँ और एक दिन जो है अपना डॉगमा अर्बन विलेज नाम से अपना एक जो है पूरा शहर हम बसाएंगे। इसके अलावा जो जितने भी रूरल के अंदर जितनी भी तरह की सर्विसेज है, भले ही जैसे आज ई कॉमर्स है पूरे देश में पहुंच चुकी है पर गांव में नहीं पहुंची है, तो ई व्यापार हमने एक हमारा कॉन्सेप्ट चला रखा है जिसके थ्रू हम जो है रूरल में ई व्यापार को, ई कॉमर्स को भी बढ़ावा दे रहे हैं। सर, आज जो वार्षिक उत्सव हुआ इसमें किस तरह का कार्यक्रम आयोजित हुआ, किसने परफॉर्मेंस किया? सर, ये जो कार्यक्रम है ये एक्चुअल में हम कंपनी का जन्मदिन मनाते हैं, तो इस दिन इसमें हमारे जो खुद के जो साथी होते हैं जो डॉगमा में हमारे साथ काम कर रहे हैं वो भी परफॉर्म करते हैं। साथ के साथ कुछ जो है देश के बड़े चेहरे हैं, जैसे इस बार हमने वीरस के जो कवि है प्रख्यात शर्मा जी है वो आज उन्होंने परफॉर्म किया है। इसके अलावा दुबई के जो बड़े जो मुशायरे फेमस हैं उनके एक बहुत ही बड़ा एक चेहरा है सबीना अदीब जी, वो भी जो है आज यहाँ लाइव परफॉर्म करेगी। और उससे क्या होता है कि जितने लोग यहाँ हमारे साथ आए हुए हैं उनमें भी एक जोश आता है, एक नई ऊर्जा का संचार होता है और वो लोग आगे जाके और अपना अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। नाम बताइए। पवन गोदारा, डॉगमा सॉफ्ट लिमिटेड का CEO। डॉगमा का वार्षिक उत्सव मनाया गया, इसमें कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए हैं। सबसे बड़ी बात, कवियों ने देशभक्ति का मैसेज देने की कोशिश की। आज मेरे को गोदारा जी ने, पूनिया जी ने और डॉगमा का जो 15 डे प्रोग्राम है इसमें बुलाया। मैं इन सब का बहुत ही हार्दिक दिल से बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसमें नामी गिरामी बहुत बड़े वकील भी आए हुए हैं और भी जो फाइनेंस के संबंधित और जो काम करते हैं और जो लोगों को रोज़गार देने का जो कार्य करते हैं वो काफ़ी लोग आए हुए हैं। तो गोदारा जी, पूनिया जी बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें मैं इनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज मैंने देखा इसमें कि बहुत सारे लोग हैं जो इनका कार्य बहुत अप्रिशिएबल कार्य है और अच्छा कार्य कर रहे हैं वो इसमें। सर, डिजिटल लाइफ अपने आप में एक सुविधाजनक तो हुआ है, लेकिन उस पर खतरे भी लगातार। बिल्कुल, मैं आप सही कह रहे हैं और सही मुद्दे पे आए हैं। जो डिजिटल लाइफ है ये जितनी सुविधाजनक है उतनी ही असुविधा भी लोगों के लिए बनती जा रही है। लेकिन ये असुविधा तब बनती है जब अपनी इसमें कोई लापरवाही होती है। अपन को इसमें बहुत सी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है
कि जिस तरह से आजकल ये साइबर फ्रॉडिंग का कार्य चल रहा है, डिजिटल अरेस्ट का चल रहा है, इसमें 99% अपनी स्वयं की लापरवाही होती है। जैसे आपके पास कोई वीडियो कॉलिंग आ रहा है और वो अनजान है तो आप उसको कभी एक्सेप्ट नहीं कीजिए। कोई आपसे OTP मांग रहा है, उसको OTP नहीं दें। आप अपनी जो निजी जानकारियां हैं, जैसे अपना बैंक अकाउंट नंबर है, अपनी OTP है, मेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस है, अपने मोबाइल नंबर है या अपने बारे में जो गुप्त जानकारियां हैं, वो किसी से शेयर नहीं की हैं। मैं साइबर शील्ड का ऑपरेशन भी चल रहा है। बिल्कुल मैं उससे कह रहा हूँ, और हमें पिछले 1 महीने से इसमें चल रहा है और हमारा बहुत प्रयास है। आजकल तो आपने देखा होगा जैसे कोरोना कार्यकाल के अंदर एक कोरोना की ट्यून आती थी, इसी तरह से मोबाइल में भी आपने देखा होगा कि एक साइबर शील्ड के संबंध में और साइबर अवेयरनेस के बारे में एक ट्यून आती है। जब भी आप मोबाइल किसी को करते हैं या मोबाइल अटेंड करते हैं तो ये ट्यून सुनते होंगे। तो इस साइबर के बारे में जानकारी के लिए आपके लिए तो हर व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखें कि जब भी उसके पास कोई अननोन पर्सन फ़ोन करता है, स्पेशली +91 का जो फ़ोन होता है वो इंडिया का है, इसके अलावा जो फ़ोन नंबर आते हैं उसको कभी आप अटेंड नहीं करें। और वीडियो कॉलिंग होता है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इसके ऊपर यदि आपसे कोई CBI का अधिकारी बन के, ED का अधिकारी बन करके या पुलिस का ऑफिसर्स बन करके आपको धमकी देता है, डिजिटल अरेस्ट करने का प्रयास करता है, तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं। आप तुरंत प्रभाव से अपने नियरेस्ट जो पुलिस थाना है वहाँ कंप्लेंट करें। और यदि आप वहाँ कंप्लेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आपके मोबाइल में जो नेट चलता है, आप 1930 साइबर एक हेल्पलाइन है, आप इस पर फ़ोन कर दीजिए। और यदि इस पर नहीं कर पाए तो www.cybercrime.gov.in आप इस पर फ़ोन कर दीजिए, इस पर मैसेज कर दिए, तुरंत आपकी हेल्प होएगी।